मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ और परिभाषा। मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत चलती है। हम हर क्षेत्र में वस्तु के गुण और दोषों का मूल्यांकन करते हैं और वो मूल्यांकन किस आधार पे करते हैं? उसके गुणों के आधार पे। हर वस्तु की, हर व्यक्ति की, हर चीज के गुण होते हैं और उनके गुण उसके अंदर जब सम्मिलित होते हैं तो हम कहते हैं कि ये सही है, और नहीं होते हैं तो हम कहते हैं ये गलत है। ठीक है, सही और गलत के मायने हम मूल्यांकन के आधार पर ही निर्धारित करते हैं। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। शिक्षा के अंदर भी बालक की शैक्षणिक प्रगति का मूल्यांकन, शैक्षणिक प्रगति के बारे में जानकारी मूल्यांकन के माध्यम से ही होती है, जिसके द्वारा शिक्षक ये ज्ञात करता है कि जो उद्देश्य लेके मैंने शिक्षण कार्य किया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं है, और उसको उसकी प्राप्ति हुई या नहीं हुई इसकी जानकारी के लिए वो लिखित और मौखिक रूप से बालक की जानकारी को प्राप्त करने की कोशिश करता है कि कहाँ तक बालक ने जो है प्रगति की है या नहीं की है, उसके बारे में जानकारी हासिल होती है। शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने में मूल्यांकन का होता है अहम योगदान होता है। बालक की प्रगति की जानकारी मूल्यांकन के माध्यम से ही पता होती है। शिक्षक इन उद्देश्यों को निर्धारित करता है, उस निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक, किस सीमा तक हुई, इसकी जानकारी भी मूल्यांकन के माध्यम से ही संभव होती है। इसलिए मूल्यांकन की प्रक्रिया एक अनवरत प्रक्रिया है जो लगातार चलती है, जीवन पर्यंत चलती है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी मूल्यांकन का अहम स्थान माना गया है, जिससे बालक की शैक्षणिक प्रगति के बारे में जानकारी हासिल होती है कि बालक कहाँ तक जो है शिक्षक द्वारा पढ़ाए हुए ज्ञान को प्राप्त कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसकी जानकारी जो है मूल्यांकन के माध्यम से ही होती है। इसमें लिखो अर्थ। पाठ्यक्रम में निहित उद्देश्यों और मूल्यों की और उन्मुख छात्रों की प्रगति और अभिवृद्धि की परख मूल्यांकन प्रक्रिया से होता है। मूल्यांकन शब्द दो शब्दों से शब्दों
से मिलकर बना है। मूल्य प्लस अंकन। जिसका अर्थ है अच्छी तरह से जांच करना। ठीक है, इसलिए मूल्यांकन की में मूल्य प्लस अंकन। मूल्य मतलब वैल्यू, अंकन मतलब अंक, गुण। कितनी परसेंट अंकों के आधार पर उसका मूल्यांकन करना है। वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं, इसकी गुणवत्ता जो बता रहे हैं वो कितनी परसेंट है, कितनी स्तर की है, वो मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। फिर को शिक्षा के उद्देश्यों, शैक्षणिक अनुभव तथा मूल्यांकन में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। उद्देश्यों के आधार पर अनुभवों की योजना बनाई जाती है और उद्देश्यों को प्राप्त किया या नहीं, इसको जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। परीक्षा की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक व्यापक शब्द है। मूल्यांकन का छात्र की
तथा शिक्षक की शिक्षण पद्धति का शिक्षण पद्धति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मूल्यांकन का क्षेत्र जो बहुत व्यापक होता है और मूल्यांकन से छात्र और शिक्षक दोनों को अपने स्तर के बारे में जानकारी मिलती है। यदि शिक्षक जो शिक्षण कार्य कर रहा है उसके द्वारा जो है अधिक अधिगम नहीं हो रहा है तो वो अपनी शिक्षण पद्धति में परिवर्तन करके बालक को अधिक से अधिक अधिगम कराने का प्रयास करता है और शिक्षक भी छात्र भी अपनी गुणवत्ता को जानकर उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। इसके लिए मूल्यांकन करना बहुत अनिवार्य है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के अभाव में यदि मूल्यांकन नहीं किया गया तो किसी भी वस्तु की गुणवत्ता के बारे में हमको जानकारी नहीं होगी। शैक्षणिक गुणवत्ता बालक ने कितनी हासिल की है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया बहुत अनिवार्य मानी गई है। अब है परिभाषा। इसमें लिखो मूल्यांकन वह प्रणाली है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों ध्येयों और लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। हेरोल्ड ने कहा है मूल्यांकन वह प्रणाली है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों ध्येयों और लक्ष्यों की प्राप्ति को निर्धारित किया जाता है। देखो लक्ष्य जो होता है वो बहुत विस्तृत होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका लक्ष्य है शिक्षक बनना, ठीक है। अब हमारा लक्ष्य हमने निर्धारित कर लिया कि हमको शिक्षक एजुकेशन हम क्यों कर रहे हैं ग्रहण, ये वो शिक्षित बन के शिक्षक बनना है, ठीक है। इसके लिए जो है आप क्या करेंगे, उद्देश्य निर्धारित क्या काम करेंगे, इसके लिए हमको क्या क्या प्रयास करने पड़ेंगे, तो ये उद्देश्य होते हैं। तो इसके लिए हम जो है पहले बीए करेंगे। बीए जो है हमारी परसेंटेज के हिसाब से जो निर्धारित इसमें मानदंड है उसके आधार पर हम करेंगे। फिर उसके बाद आप प्री बीएड का
ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग के बाद बीएड प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और उसके बाद फिर जो आपकी इसकी मापदंड है, ये शिक्षक बनने के लिए बीएड होना अनिवार्य है। तो बीएड ट्रेनिंग के बाद में जो आरपीएससी में एग्जाम निकल रहे हैं उसकी तैयारी करेंगे, उसके लिए भरपूर मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी मेहनत सफल हुई, आपने मेहनत की है। तो ये जो लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और उसी के आधार पर हम जो है अपने कार्य को संपादित करने का प्रयास करते हैं। या हम ये कहें कि लक्ष्य तक पहुंचने में उद्देश्य रूपी सीढ़ियों का होना अनिवार्य माना है। दूसरी परिभाषा है माइकलिस के अनुसार मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया। जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं उन उद्देश्यों को कहाँ तक, किस सीमा तक हमने प्राप्त किया है या हमने हमारे प्रयास में कोई कमी तो नहीं रह गई, उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए ही की प्रक्रिया को मूल्यांकन माना जाता है। ठीक है। अब है महत्व या नाम एक ही होता है। मूल्यांकन के लाभ नंबर 1 है सीखने में सुधार। सीखने में सुधार करने का पहला इसका है। दूसरा है शिक्षण में सुधार। तीसरा है उद्देश्यों की स्पष्टता। चौथा है 3 जो प्रमुख लाभ जो है वो है, पहला है सीखने में सुधार। बालक ने कितना सीखा है, कहाँ तक सीखा है और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने में अधिगम कराना, मतलब शिक्षा के माध्यम से नए ज्ञान का अधिगम कराना, उसको सिखाना होता है। तो बालक ने कहाँ तक सीखा है, कितना सीखा है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है मूल्यांकन किया जाता है। और उसके बाद में यदि बालक में सुधार की आवश्यकता होती है और अधिक उसको पढ़ाने की आवश्यकता होती है कि उसको समझ नहीं आ रहा है, तो उस पर और विशेष ध्यान देकर उसकी सीखने की प्रक्रिया को सुधारा जाता है। दूसरा है शिक्षण में सुधार, कि यदि हमारे पढ़ाने का तरीके में सुधार की आवश्यकता है, बालक को एक बालक 2 बालक नहीं, सारी क्लास को ही समझ नहीं आ रहा है, तो हम अपने शिक्षण पद्धति में परिवर्तन करके बालक को और अधिक अधिगम कराने का या और अधिक रोचक तरीके से विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, जिससे बालक अधिक से अधिक सीखेगा। और तीसरा है उद्देश्य की स्पष्टता। जो उद्देश्य जब हम पढ़ाने जाते हैं तो हमारे जो टॉपिक होता है, जो विषय होता है, तो हम उस विषय वस्तु के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं कि मेरे आज के शिक्षण कराने के बाद में बालक के व्यवहार
भाषा व लाभ बताइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार धोते रहिए।